ये साइज। फिर हेड मराला की ताजा मछली, ये सोल मछली है ज्यादातर, सोल रहू भी और सोल भी, लेकिन सोल के कबाब बनते हैं वहीं पर, निहायत लाजवाब। ये कबाब बनते सर? हाँ जी। तो जिवें दसन दे साडा की बनेगा? ते नाल रायता भी हुंदा जी? नहीं, नाल एक बंदा डांग वाला हुंदा है। सलीम साहब मच्छी वाला हलवा। हाँ मच्छी वाला अंडे वाला हलवा वो दसिया ही नहीं, अरे मैं भूल गया। सोने मच्छी वाला हलवा ते अंडे वाले कबाब ते गूंद वाली मच्छी। फिर वहां एक खास किस्म की हलवा पूरी है, सुभान अल्लाह, वो भी लाजवाब चीज। हलवा पूरी तो सुबह सुबह मिलती है। हाय हाय हाय। वो सूजी की हलवा पूरी बनाता है, सूजी की, उसमें मैदा इस्तेमाल नहीं होता पूरियों में, सूजी, वो तो वैसे यहां भी सूजी की बनती है। हाँ जी, सारा इंज करके पूरी बाहर निकलती है, पूरी सूजी सूजी लग रही होती। वो सूजी का हलवा होता है, वही सूजी की पूरी भी, हलवा भी सूजी का होता है, चने भी सूजी दे। चने जो भाजी होती है ना, वो आलू, चने और निहायत लाजवाब उसके अंदर अचार होता है, उसमें फिर दही की बलाई वो डाल के देता है, सुभान। अचार भी होता ना? हाँ जी, की छुरियां चल रही हैं। और उसके बाद जब आप खा चुकते हैं, फिर आप एक गिलास लस्सी का पीजिए, पेड़े वाली लस्सी। अल्लाह तुहाडे बच्चे जी। सोचो जरा कि सब गरम गरम पूरी दे उत्ते चने, नाल उत्ते मच्छी, उत्ते ही गोंद वाली बर्फी, उत्ते ही सौं गई। सारा कुछ इकट्ठा करके ना उत्ते पेड़े वाली लस्सी। अब मामा ये डिश है क्योंकि बंब बनाने लगा। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और आगाज करेंगे हम प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब से। जी सर। कुछ नाम हैं जो गलत उलाम है, इनकी तस्हीह की जरूरत है। जुनैरा, ये भी गलत उलाम है, असल नाम है जिन्नीरा। अच्छा। ZINN से लिखना चाहिए। और जुनैर? जुनैर करेक्ट है, जुन्नैर गलत है। जुन्नैर गलत है, जुनैर ठीक, जुनैर करेक्ट है। इसी तरह अतिया लोग हमेशा कहते हैं, अतिया है ये, वो भी, उसमें भी सिंगल टी आना चाहिए। हाँ जी, और क्योंकि शब्द है उसके ऊपर। एक और नाम है सुहेल, ये सुहेल नहीं है सर, ये सुहेल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जैसे जुनेद नहीं है, जुनैद है। जिस तरह चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल है। चुड़ैल है, हम करेक्ट कर चुके यार। ये हकीम साहब है। हाँ जी। इनका चुड़ैल से क्या ताल्लुक है? ये चुड़ैल नहीं है, वेस्ट इंडीज की चुड़ैल है। अच्छा, ये चुड़ैल होता है, चुड़ैल नहीं होता। उधर चुड़ैल चुमड़ी हो, उधर दसन वाला फंसिया हो। पूछ रहा की होया भाजी, मैनू पता नहीं चुड़ैल है कि चुड़ैल है, मैंने चमड़ी है बस। और हकीम साहब ने चुड़ैल नहीं चिमड़ती, वो शिकायत कर दी, रोको मैंने चिमड़ने जावे। एक और लफ्ज है यूसुफ, लोग इसे यूसुफ लिखते हैं, SAF डालते हैं, वो गलत है। गलत है, सरासर गलत है। यूनुस, यूनुस और यूसुफ। यूसुफ। ये एक लफ्ज है वाकिफ, ये इसका आम तासुर ये है कि जैसे कोई जानने वाला है, लेकिन इसका अरबी में असल मतलब है कोई ऐसा शख्स जो कहीं ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, वक्फ से निकला है। इसी से एक लफ्ज मुवक्कफ भी निकलता है, और इसका भी सही तलफ़ुज़ मुवक्कफ है, वाव के ऊपर जबर है, जैसे तवक्कुफ है, जैसे तवक्कुफ भी इसी से निकलता है, तवक्कुफ कह देते हैं, ये तवक्कुफ है। और एक लफ्ज इसी से वक्फ निकलता है, जिससे तमाम पंक्चुएशन जो है, रमूज औकाफ के जो तमाम इशारे हैं वो वक्फ से बने हैं। वकूफ से, जैसे फुल स्टॉप है या कौमा है, ये तमाम वक्फ से ही इशारे निकले। अच्छा सर, ये वाकिफ जो अभी आपने बताया, वाकिफ किसी जगह पे बंदा जो ठहरा उसको कहते हैं वाकिफ। हकीम साहब 2 साल तो मेरे वाकिफ है। हाँ, यही पे वाकिफ है, इतने मेरे नाल होंगे, वक्फ किया है इन्होंने। ऐसा जैसे खस्म होता है, खस्म। तुम खस्म से क्यों नहीं निकल रहे हो यार? सर एक तो मेरा लफ्ज सही आया, वो मैं किवें निबड़ दो। एको लफ्ज बिल्कुल ठीक है। सारों ते हुण ख्वाब च आ के चपेड़ा मारना तो मेरा खेड़ा छड्डना। अच्छा जी, अगला लफ्ज है सौकन। हेलो, सौकन असल में इसकी हम आज जो वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, इनमें एटिमोलॉजी ज्यादा दिलचस्प चीज है कि इनका ओरिजिन क्या था। ये कन पता है क्या होता है? ये भी संस्कृत का लफ्ज है, हिंदी का लफ्ज है। कन होता है जो इंतहाई गर्म लोहे को, गर्म सुर्ख लोहे को जब आप कूटते हैं तो उसमें से बहुत छोटा एक स्प्लिंटर निकलता है, एक बहुत छोटा सा जर्रा
जो बाहर निकलता है, वो जब आंख में पड़ता है तो फिर वो तिगनी का नाच नचा देता है, वो बहुत तंग करता है। यही वजह है कि जो वेल्डर्स हैं, ये जो मजदूर हैं, लोहार हैं, ये अपनी आंखों का खास एहतमाम करके फिर इस काम की तरफ आते हैं। ऐनक लगाते हैं, ऐनक लगाते हैं, या हाथ आगे वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन रखते हैं। सर जिस तरह चौधरी शुजात साहब ने चौधरी शुजात का इससे क्या ताल्लुक? सर वो भी ऐनक ही लाउंदे, वो की लाउंदे, मलम लाउंदे। अच्छा, तो ये कन, लफ्ज कन याद रखने का है। एक कन के साथ इतनी तकलीफ होती है तो ये 100 कन है। ये 100 कनों के बराबर एक 100 कन, यानी आपने अपनी जिंदगी अगर अजीरन करनी हो तो फिर 100 कन की दुआ करें कि आपको 100 कन मिल जाए। सर ये सौकन इतना बुरा लफ्ज भी नहीं जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है। हाँ, इसके पीछे आपका इंडियन कल्चर है। ये इस हवाले से दुनिया का बदतरीन कल्चर है कि पिछले 7000 साल से जो इंतहाई घिनौना कोई एक कैरेक्टर हो सकता है तो वो सौकन का कैरेक्टर है। दूसरी शादी, ये इस खित्ते ने बिल्कुल उसके इम्कानात खत्म करके रख दिए। और ये वजह है कि हिंदू मत में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, लेकिन सौकन का या सौतन का जो एक इंतहाई हैबतनाक कॉन्सेप्ट है वो यहां इसी खित्ते में है। मेरे खाना खराब हो गया, मेरे तो सौकन है। चलो बात सुनो, तुम्हें क्या कहता है वो? ठीक है, उसके साथ रहता होगा कहीं। तू भी पूरा मैं बच्चे के मैंने 10 दिन पूरे नहीं, तुम्हारे घर भी आता है कि नहीं? बड़ा मुंडा दस दिया नहीं, दसदा नहीं टीका लो आना है। अम्मी मेरे को कतल ना हो जाए। नक बीना, मत्था चौड़ा, लम्मे पैर, कद छोटा है, को औरत चल तू तीस दिन से नवी लै दी। नहीं तू शौक है घरों दे दे अपनी, कोई गंजी जी भैन हो दे दे। ख्वाब ने पैसे भेजे, ख्वाब अफगानी से नहीं क्रीम बेचता, शायद मैं उत्ते बह गई। कालीन बेचता था अफगानी, गलीचा क्लीन। अच्छा, तो मैं उन्हें क्लीन से बैठी हुई हूं तो उठन नहीं दे रहा। कहता ये पैसे देंगे तो उठन देंगा। मेरे हारू सही नजर नहीं आता। तो लगे अम्मी का काम सारा ही रात है। फिर तो सौकन लगी पैरा धियां गया। तुम्हें सौकन क्या कहती है? तुम्हें सौकन क्या कहती है? तो तकलीफ ही कोई नहीं, पढ़ लिख गया ना लूगे बहन दे। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज है नस्वार। तकलीफ होना चाहिए। मैं तो कहता है हमारा केपी का जो नेशनल जानवर है ना, उसको भी नस्वार होना चाहिए। हमारा कौमी जानवर जो है उसको नस्वार, और नस्वार को जो है अब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे देना चाहिए। नस्वार का ओरिजिन संस्कृत है। ये नसा और वार दो अल्फाज का मुरक्कब है। नसा नाक को कहते हैं, जैसे पंजाबी में नासे, नास नहीं कहते। नुथनों को पंजाबी में और संस्कृत में नासा, नास कहते हैं। और वार का मतलब है वाला, यानी नाक वाला। और ये नाक को खोलने वाली जो एक दवा इस्तेमाल होती थी एक जमाने में, जाहिर है तंबाकू की एक छोटी सी मिकदार नाक में रख के इनहेल की जाती थी तो बंद नाक खुल जाता था। उस वक्त ये नशे की शक्ल नहीं इख्तियार की होगी इसने, उस वक्त से इसे नसावार और फिर नस्वार कहते हैं। ये जिस तरह सोमवार, सोम का मतलब होता है चांद, सोमवार यानी चांद वाला दिन, मून डे, ये मंडे की इर्तिकाई शक्ल है मून डे। इसी तरह एदित्यावार एक लफ्ज है, एदित्यावार को एतवार कहते हैं आप। एदित्या सूरज, एदित्यावार सूरज वाला, सन डे। वार सर जिवें पीरवार, मंगलवार, बुधवार। हाँ जी। हकीम साहब ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੂਰਨ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसका क्या मतलब? एक ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਨੇ। जिन्हों का क्या करती थी वो? ਜਿੰਨ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। एक मुंडा ले गया, जिन दे बंपर तोड़ लिया। इसका नस्वार के साथ कोई ताल्लुक है? जिन नस्वार नहीं खाते सर। बकवास बंद, तेरा प्योर नस्वार खाते हैं। अच्छा बात सुनो, सीरियसली सुनो, सीरियसली सीरियस हो। हकीम साहब, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप किस कदर बेहुदा लगते हैं। सीरियस हो गए थे हकीम साहब, बेवा पता लग रहे तो सीरियस होकर लगता है किसी कुत्ते की चुम्मी लेने चले। Take a break, stay with us.